हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। क्लास 5th की वर्कशीट है मैथ्स की, फॉर द डेट 16 जुलाई 2021। ठीक है। तो बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि आज आपने नया क्या सीखा। तो चलिए चलते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप अपनी क्योंकि वर्कशीट्स को अपनी मैम को, अपनी टीचर को उस पर देते होंगे, व्हाट्सएप पर सेंड करते होंगे, है ना। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, नया पेज लेंगे, अपनी अपनी कॉपी में डेट डालेंगे, मैथ्स वर्कशीट नंबर 23 लिखेंगे, अपनी क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। ठीक है। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है आज आपकी, इसका रिलेटेड लर्निंग आउटकम, यानी कि इस वर्कशीट को करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, इसमें है आपका क्या करना है, रिवाइज द नंबर कंसेप्ट टिल 4 डिजिट नंबर्स। मतलब आपको 4 डिजिट नंबर्स तक आते थे, 1000, 1001, इस तरह से नंबर जो होते हैं, है ना, 1000, 1001, 2000, मतलब इस तरह से। ठीक है। तो ये आपका रिवीजन है वर्कशीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। सुनीता का संख्या खेल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हुए हैं। सुनीता उनके साथ डाइस से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों को हिलाकर ज़मीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा डाइस ले लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके डाइस ज़मीन पर डाले। हर पासे पर आने वाली संख्याएं अलग अलग थीं। तो बच्चों, हमने एक पहले भी ऐसी वर्कशीट की थी, है ना, जिसमें जो लास्ट आपकी मैथ्स की वर्कशीट थी उसमें क्या था कि पासा यानी कि डाइस को फेंक रहे थे, ठीक है, हिलाकर ज़मीन पर डाला और उसमें कुछ संख्याएं आ रही थी, है ना। तो हमने 2 नंबर्स 3 नंबर्स किए थे। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या है आपकी वर्कशीट में उससे रिलेटेड। उन्होंने 3 संख्याओं को एक साथ कागज़ पर लिख लिया, 1, 2 एंड 3। सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंक वाले संख्याएं बनाने के लिए कहा, यानी कि 3 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए कहा। 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है। सुनीता ने अलग अलग संख्याएं बनाई। जैसे 1, 2, 3 से उसने क्या क्या संख्या बनाई, 123, 132, 231, 321, 213, 312। सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाकर बताया। अवरोही क्रम होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, या आप कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें सबसे पहला नंबर पहले होता है, लिखते सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है। बच्चों, हमने पिछली जो मैथ्स की वर्कशीट आई थी आपकी, उसमें हमने क्या करा था, अवरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, अवरोही, उसमें आरोही था, इसमें अवरोही है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। ध्यान रखेंगे इस बात का, सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, और इस प्रकार सबसे छोटी संख्या तक हमें लिखना होता है। जैसे अब इसको अवरोही क्रम में लगाया तो 321, 312, 231, 213, 132, 123। फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तालिका बनाई। आप भी नए संख्याएं बनाने में सुनीता और उसके भाई बहनों की मदद कीजिए। चलिए देखते हैं उसकी मदद हम किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों। ध्यान से ये टेबल देख लेंगे। पासों पर आए अंक, 3 अंकों से बनने वाली संख्या, 3 अंकों से बनने वाली संख्या को अवरोही क्रम में लगाना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। ठीक है। पिछली हमने वर्कशीट की थी, वो भी इसी प्रकार से थी। चलिए लगा लेते हैं इनको क्रम में। जैसे 162 है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 162, देन
261, 126, 621, then 612, 216। ठीक है, ये 6 संख्याएं आ गई। अब इनको हमें अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा करना है। बड़ी संख्या पहले फिर छोटी संख्या, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 621, 621 ये हो गई। फिर 612, 261, 216, 162 एंड 126। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 621 और सबसे छोटी है 126। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला इसका पार्ट करते हैं। 351, तो एक तो 351 ही बन जाएगी। ठीक है, 351 बन गया। फिर 153 हो गया, 315, 315 हो गया मतलब। फिर 351, 513, 531। इसके बाद इसको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है 531, 513, 351, 315, ओके। देन 153, 135। बच्चों इधर एक नंबर रह गया था, मैं लिख रही हूँ। ये हमने 2 बार लिख दिया था, इसको काट रही हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ 135। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे सभी बच्चे। देन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 531। सबसे छोटा कौन सा है? 135। ओके, ये वाला नहीं है, ये हमने काट दिया है। ठीक है, 135 हो गया। चलिए अगला करते हैं 463, 463 लिख देते हैं। 436, 364, 346, 643 एंड 634। फिर उसके बाद हम इसको करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 643, फिर 634, 463, 436, 364 एंड 346। सबसे बड़ा नंबर है इनमें से 643 एंड सबसे छोटा है 346। ठीक है बच्चों, आप मुझे कमेंट्स में, मैं आपको 3 नंबर्स दे रही हूँ, ठीक है, उसका आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके दिखाएंगे। वो है प्रश्न, मैं आपका लिख रही हूँ 243। ठीक है, 243 का आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखकर दिखाएंगे कमेंट्स में। ओके, चलिए अगला प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है,
तो देखेंगे अवरोही क्रम एंड आरोही क्रम क्या है ये। देखेंगे ये छोटा है, फिर बड़ा 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 कर दिया तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जब छोटा होता है, छोटा होता जाता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों। चलिए ये इसको कर देते हैं पहले। इसमें से सबसे बड़ा है 8 9 8। ठीक है, 8 9 8। एट 9 8। उसका नेक्स्ट है, ये हो गया 600 654। फिर है 567 268 235 और 124। ये पहले का है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला। फिर उसका अगला कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, सबसे बड़ा है 876 876। फिर अगला 577, देन 469, देन 367, 245 और लास्ट है 109, यानी कि 109। अगला सबसे बड़ा है 980। उसका अगला है 678 678, देन 586 586, देन 567, देन 439 एंड लास्ट है आपका 111। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। सबसे बड़ा है 928। फिर उसका है अगला, उससे थोड़ा छोटा कौन सा है नंबर देखेंगे, 657 657, देन 561, 435, 406, देन सबसे छोटा है 296। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है अवरोही और आरोही क्रम, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये इधर होता है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है ना। तो बच्चों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों को सीढ़ियों की सहायता से आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम का और अधिक ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अभी, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू बच्चों, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर।